हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में प्रश्नावली 8.3 के क्वेश्चन नंबर 4 के 7वें सवाल से वीडियो प्रारंभ कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के 6 सवालों तक हम कर चुके हैं, तो चलिए आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं। ये 7वां सवाल दिया गया है क्वेश्चन नंबर 4 का। ये LHS है और ये RHS है। ठीक है, LHS को हल करेंगे। LHS को हल करने पर तो देखिए LHS बराबर, इसको ऐसे कैसे यहाँ पर लिख लेंगे, ये हमने लिख लिया। LHS बराबर ये दिया गया है। देखिए ध्यान से देखेंगे तो यहाँ साइन थीटा है, यहाँ साइन की घात 3 है, साइन क्यूब थीटा, तो यहाँ पर साइन कॉमन आ रहा है। तो देखिए साइन हमने यहाँ पर कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। एक साइन बाहर आ गया है, कॉमन लिया है। अब देखिए बटा में यहाँ पर देखिए कोस यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो यहाँ पर भी कोस को कॉमन ले रहे हैं। यहाँ पर आ जाएगा 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 1 है, इस 1 के स्थान पर हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो यहाँ 1 के स्थान पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा लिख देंगे इस 1 के स्थान पर। और देखिए यहाँ पर भी 1 है, तो यहाँ पर भी हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा लिख देंगे, इसका मान 1 होता है। तो यहाँ पर और यहाँ पर हम इसकी सर्वसमीका को 1 बराबर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा लिख रहे हैं। देखिए यहाँ साइन थीटा 1 के स्थान पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और यहाँ बटा में कोस थीटा 2 कोस स्क्वायर थीटा, और यहाँ 1 के स्थान पर हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए साइन थीटा, यहाँ पर देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा है, इसमें से इसको घटा देंगे तो हमारे पास माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये आपस में 1 साइन स्क्वायर थीटा बना देंगे। तो यहाँ पर कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पर माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा था, यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा था, तो हमने यहाँ लिखा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखिए बटा में कोस थीटा 2 कोस स्क्वायर थीटा, इसको ऐसे कैसे लिखेंगे, माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस माइनस माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखिए साइन थीटा, यहाँ पर कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कोस थीटा, यहाँ पर 2 कोस स्क्वायर थीटा है, यहाँ पर माइनस कोस स्क्वायर थीटा है, इसमें से इसको घटा देंगे तो 1 कोस स्क्वायर थीटा बचेगा, और यहाँ पर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखिए ये वाला पद और ये वाला पद समान है, इनको हम आपस में काट देंगे और हमारे पास बचा साइन थीटा बटा कोस थीटा। साइन थीटा बटा कोस थीटा टेन थीटा के बराबर होता है, तो इसके स्थान पर हम टेन थीटा लिखेंगे बराबर टेन थीटा, और यही हमारा RHS है। इति सिद्धम। अब करते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है 8वां, ये हमें दिया गया है प्रश्न में। देखिए ये LHS हो गया,
और ये RHS हो गया। LHS को हल करने पर LHS को हम यहाँ लिख देंगे और इसको हल करेंगे। देखिए यहाँ पर साइन A प्लस कोसेक A का होल स्क्वायर है, तो हम सबसे पहले इसको A प्लस बी के फॉर्मूला, चूँकि A प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, इससे इसको खोल लेंगे। और इसी तरह से यहाँ पर भी होल स्क्वायर है, तो इसी फॉर्मूले से हम इसको भी खोल लेंगे। ठीक है, देखिए साइन स्क्वायर A प्लस कोसेक स्क्वायर A प्लस 2 गुणा करेंगे साइन A और कोसेक A। ठीक है, प्लस लगा देंगे, यहाँ पर कोस का स्क्वायर हो जाएगा प्लस सेक स्क्वायर A प्लस 2AB, 2 कोस A सेक A, 2 कोस A सेक A। ठीक है, यहाँ इनको गुणा करके लिख दिया है। इसको इस वाले फॉर्मूले से खोला, ये आ गया। फिर इसको इस वाले फॉर्मूले से खोला, ये आ गया। ठीक है, अब इसको आगे देखिए हल करते हैं। इसके लिए देखिए साइन स्क्वायर A है, यहाँ पर कोस स्क्वायर A है, इनको एक साथ लिख लेंगे तो ये एक बना देगा, क्योंकि हमारी सर्वसमीका होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, और यहाँ देखिए साइन A गुणा कोसेक A है, कोसेक गुणा साइन A है, तो साइन थीटा बराबर 1 बटा कोसेक थीटा होता है। तो यहाँ साइन के स्थान पर 1 बटा कोसेक A लिख देंगे। यहाँ थीटा में है, यहाँ A में दिया है तो A ही लिखेंगे। ठीक है, इसी तरह से देखिए कोस A सेक A है, तो यहाँ पर जो सेक A दिया गया है उसको हम 1 बटा कोस A लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए साइन स्क्वायर A प्लस कोस स्क्वायर A प्लस कोसेक स्क्वायर A प्लस सेक स्क्वायर A, इनको साथ में लिख रहे हैं। कोसेक स्क्वायर A प्लस सेक स्क्वायर A, यहाँ पर प्लस 2 साइन A को हम लिख रहे हैं 1 बटा कोसेक A गुणा 1 बटा कोसेक A, गुणा में है कोसेक A। ठीक है, इसके बाद में ये हमने यहाँ लिख लिया है, ये हमने यहाँ लिखा है, और हमारे पास अब बचा है ये, इसको मैं यहाँ लिख रही हूँ प्लस 2 कोस A गुणा सेक A, सेक A को 1 बटा कोस A लिख देंगे गुणा 1 बटे कोस A। ठीक है, अब देखिए कोसेक A से कोसेक A कट गया, इस कोस A से ये कोस A कट गया, और साइन स्क्वायर A प्लस कोस स्क्वायर A को हम 1 लिख देंगे। ठीक है, तो देखिए बराबर ये हो गया 1, ये 1 हो गया प्लस कोसेक स्क्वायर A प्लस सेक स्क्वायर A प्लस यहाँ पर 2 प्लस यहाँ पर भी 2। ठीक है, देखिए 2 और 2 4, 4 और 1 हो गया 5, प्लस देखिए कोसेक स्क्वायर A को हम क्या लिख सकते हैं, सर्वसमीका। इससे कोसेक स्क्वायर थीटा, इस कोट को जब हम इधर लेकर जाएंगे तो ये माइनस का है, पक्षांतरण करने पर प्लस का हो जाएगा। तो कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा आ जाएगा। थीटा के स्थान पर हमें A लिखना है, तो कोसेक स्क्वायर A के स्थान पर 1 प्लस कोट स्क्वायर A लिख देंगे प्लस देखिए सेक स्क्वायर A, ये सर्वसमीका होती है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। सेक स्क्वायर
थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, टेन स्क्वायर थीटा का पक्षांतरण करेंगे, माइनस का था, एक में टेन जोड़ देंगे तो सेक के स्थान पर क्या आ जाएगा, एक प्लस टेन स्क्वायर ए। ठीक है, ये हमने जोड़ के पहले लिख दिए हैं। ठीक है, अब देखिए 5 + 1 6, 6 में एक जोड़ा 7 हो गया, तो यहाँ पर आया 7 प्लस कोट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए। ठीक है, और यही हमारा RHS है। इसमें कोट बाद में और टेन पहले लिखा हुआ है, तो हम प्लस का चिन्ह है तो इस तरह से इसको लिख सकते हैं। तो ये बराबर हो गया RHS के इति सिद्धम। अब करते हैं अगला सवाल। ये नवा सवाल दिया गया है, ये LHS है और ये RHS है। LHS को हल करेंगे, LHS को हल करने पर देखिए इसको LHS बराबर ऐसे कैसे लिख देंगे, यहाँ पर ये जो हमें दिया गया है इसको ऐसे कैसे यहाँ पर लिख रहे हैं। देखिए यहाँ पर कोसेक ए दिया गया है, कोसेक ए को 1/sin ए लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए कोसेक ए के स्थान पर हम लिख रहे हैं 1/sin ए माइनस sin ए। अब देखिए यहाँ पर सेक ए है, सेक ए के स्थान पर 1/cos ए लिख सकते हैं, 1/cos ए माइनस cos ए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम यहाँ पर लघुत्तम ले लेंगे, sin ए लघुत्तम आया, यहाँ पर 1 माइनस यहाँ पर इसके बटा में 1 का भाग sin ए में sin ए बार, और sin ए को sin ए से गुणा करेंगे तो sin स्क्वायर ए। ठीक है, और यहाँ पर भी इसी तरह से cos ए 1 माइनस यहाँ cos ए है, बटा में कुछ भी नहीं है तो 1 मान लेंगे, तो यहाँ पर cos स्क्वायर ए आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए हमने ये कर लिया। अब हम सर्व समीका जानते हैं। देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं इस वाली सर्व समीका से, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो कोस स्क्वायर थीटा को यहीं रहने दिया, साइन स्क्वायर थीटा को इधर लेके गए, पक्षांतरण किया, माइनस का हो गया, तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो इसके स्थान पर यहाँ पर हम लिखेंगे कोस स्क्वायर ए। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं कोस स्क्वायर ए बटा साइन ए। ठीक है, देखिए 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, इसी सर्व समीका का प्रयोग करेंगे, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर 1। तो यहाँ पर 1 माइनस कोस स्क्वायर ए है, तो कोस स्क्वायर ए का पक्षांतरण कर रहे हैं, तो हमारे पास साइन का मान आएगा। यहाँ पर साइन, यहाँ ए है, यहाँ थीटा है, हम ए ही लिखेंगे क्योंकि हमें प्रश्न में ए दिया गया है। तो देखिए इस वाले सर्व समीका से साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे साइन स्क्वायर ए। ठीक है, साइन स्क्वायर ए बटा कोस ए। कोस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए आपस में गुणा है, साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए गुणा करके लिखा है हमने। साइन को पहले लिखा है, कोस को बाद में लिखा है, गुणा में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोस पहले लिखें या साइन को पहले लिखें। ठीक है, यहाँ पर साइन ए कोस ए है। ठीक है, अब देखिए ये साइन ए यहाँ पर स्क्वायर था, एक साइन ए ऊपर बच जाएगा, कोस स्क्वायर ए एक कोस ए बच जाएगा, तो हमारे पास साइन ए कोस ए
आया। ये RHS नहीं है, तो अब हम जो हमें RHS दिया गया है इसको लेकर हल करेंगे, तो हमारे पास जो LHS में आया है वही मान प्राप्त हो जाएगा और दोनों बराबर हो जाएंगे और हमारा प्रश्न सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, ये RHS दिया गया है। RHS को हल करने पर RHS लिखा है हमने। यहाँ देखिए tan A को साइन कोस के पदों में साइन A बटा कोस A लिख देंगे और कोट A को कोस A बटा साइन A लिख देंगे। ठीक है, बराबर 1/tan A को लिख रहे हैं साइन A बटा कोस A प्लस कोट A को लिखेंगे कोस A बटा साइन A। ठीक है, अब लघुत्तम ले लेंगे 1 बटा यहाँ पर नीचे इसमें और इसमें लघुत्तम ले रहे हैं तो साइन A कोस A लघुत्तम आया। देखिए यहाँ पर कोस A है, कोस A से कोस A, इसका भाग इसमें देंगे तो साइन A बचेगा। साइन A को साइन A से गुणा किया साइन स्क्वायर A प्लस साइन A का भाग इसमें दे रहे हैं कोस A बचेगा। कोस को कोस से गुणा करेंगे कोस स्क्वायर A आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमारे पास ये प्राप्त हुआ साइन स्क्वायर A प्लस कोस स्क्वायर A सर्वसमीका होती है, इसका मान 1 हो जाएगा। ठीक है, और इसको किस तरह से लिख सकते हैं, बराबर 1 बटा साइन स्क्वायर A प्लस कोस स्क्वायर A और ये ऊपर आ जाएगा साइन A कोस A। ठीक है, अब देखिए साइन स्क्वायर A प्लस कोस स्क्वायर A बराबर 1, तो यहाँ पर इसके स्थान पर 1 लिख देंगे और हमारे पास आ गया साइन A कोस A। और यही हमारा LHS को हल करने पर आया था, तो दोनों बराबर हो गए। LHS बराबर है RHS इति सिद्धम। ठीक है, देखिए ये 10वां सवाल हमें दिया गया है, 8.3 का लास्ट सवाल है। ये इसके बराबर होना चाहिए और ये भी इसके बराबर होना चाहिए। तो ये LHS और ये RHS है। LHS को हल कर रहे हैं पहले, तो LHS बराबर हमने लिख लिया 1 प्लस tan स्क्वायर A बटा 1 प्लस कोट स्क्वायर A। ठीक है, देखिए हमारे पास 3 सर्वसमीकाएँ हैं। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। यहाँ पर 1 प्लस टेन स्क्वायर A लिखा हुआ है, तो अगर टेन स्क्वायर का पक्षांतरण करते हैं तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। थीटा के स्थान पर यहाँ A है तो A लिख देंगे और हमारे पास सेक स्क्वायर बराबर आ गया, क्योंकि सेक स्क्वायर A बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर A। ठीक है, इसी तरह से देखिए 1 प्लस कोट स्क्वायर A है। इस वाली सर्वसमीका के प्रयोग से इस कोट को हम पक्षांतरण करके इधर लेकर जाएंगे तो माइनस का है प्लस में आ जाएगा, यहाँ बचेगा कोसेक। तो कोसेक स्क्वायर A बराबर लिख सकते हैं 1 प्लस कोट स्क्वायर A। ठीक है, इस वाली सर्वसमीका से इनका प्रयोग हम यहाँ कर लेंगे। देखिए बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर A के स्थान पर सेक स्क्वायर A लिख देंगे बटा 1 प्लस कोट स्क्वायर A के स्थान पर कोसेक स्क्वायर A लिख देंगे, कोसेक स्क्वायर A। ठीक है, अच्छा सेक A के स्थान पर क्या लिख सकते हैं, 1 बटा कोस A। कोसेक के स्थान पर क्या लिख सकते हैं, 1 बटा साइन A। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे 1 बटा कोस स्क्वायर A, सेक स्क्वायर के स्थान पर लिखा है, कोसेक स्क्वायर के स्थान पर 1 बटा साइन स्क्वायर A। ठीक है, इसको किस तरह से लिख सकते हैं, 1 बटा
कोस स्क्वायर ए है, इसको गुणा करेंगे तो साइन स्क्वायर ए ऊपर आ जाएगा बटा 1। ठीक है, अब देखिए साइन स्क्वायर ए को 1 से गुणा किया है, कोस स्क्वायर ए को 1 से गुणा किया है, तो साइन स्क्वायर ए बटा कोस स्क्वायर ए आ गया। और साइन ए बटा कोस ए ये क्या होता है, टेन हो जाता है। यहाँ पर स्क्वायर में है तो टेन का भी स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, टेन स्क्वायर ए, यही हमारा देखिए शुरुआत में जो हमें सवाल दिया गया है इन सब के बराबर में टेन स्क्वायर ए है, हमने इसको लेकर हल किया है, इसके बराबर में क्या आ गया, टेन स्क्वायर ए। ठीक है, अब देखिए ये RHS लिया है हमने, इसको RHS माना है, इसको हम हल कर रहे हैं तो देखते हैं RHS को हल करने पर RHS बराबर हमको ये दिया गया है, इसके बराबर में लिखेंगे। देखिए टेन ए को हम साइन और कोस के पदों में लिख सकते हैं इस तरह से, और नीचे है कोट को साइन और कोस के पदों में इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये मान हम यहाँ रख देंगे, 1 माइनस साइन ए बटा कोस ए बटा 1 माइनस कोट ए को लिखेंगे कोस ए बटा साइन ए, और इनका यहाँ पर स्क्वायर लगा हुआ है। ठीक है, अब देखिए कोस ए है, लघुत्तम ले लेंगे कोस ए, तो यहाँ पर कोस ए माइनस साइन ए आ जाएगा। इसी तरह से नीचे लघुत्तम आया साइन ए, देखिए यहाँ 1 है, यहाँ साइन ए है, तो यहाँ आ जाएगा साइन ए माइनस कोस ए, और ये स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए इसको किस तरह से लिख सकते हैं, कोस ए माइनस साइन ए बटा में है कोस ए, इसको गुणा में करके लिख रहे हैं तो साइन ए ऊपर आ जाएगा, साइन ए, और बटा में नीचे आएगा साइन ए माइनस कोस ए। ठीक है, और यहाँ पर स्क्वायर लगा देंगे। देखिए ये वाला पद और ये वाला पद समान हो जाएगा अगर इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो देखिए माइनस कॉमन लिया, यहाँ पर हम साइन ए माइनस कोस ए लिख देंगे, बटा में है कोस ए गुणा साइन ए बटा साइन ए माइनस कोस ए। ठीक है, इसका स्क्वायर। अब देखिए ये वाला पद और ये वाला पद समान है, आपस में कट जाएगा। देखिए स्क्वायर लगा हुआ है, माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और साइन स्क्वायर ए कोस का करेंगे तो कोस स्क्वायर ए हो जाएगा, और साइन ए बटा कोस ए को हम टेन के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर टेन स्क्वायर लगा हुआ है तो टेन स्क्वायर ए। ठीक है, अब देखिए हमारा LHS बराबर आया RHS के, हल किया टेन स्क्वायर ए आया है, इति सिद्धम। ठीक है, आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे आने वाले सभी महत्वपूर्ण वीडियोस आप आसानी से देख पाएँ। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और अपनी प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ पढ़ते रहिए गणित। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।